Okay, children, once again, namaste to all of you. I hope all of you are fine and safe and will be doing a study well at your home. Okay, children, today now we are going to start our new topic, Unit 3, Multiples and Factors. आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो क्या है? मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. But most important thing, you must have to learn multiplication tables at least up to 25. आप सबको याद हो जाना चाहिए था, याद होना रखना है एकदम. मल्टीप्लिकेशन टेबल कम से कम 25 तक. तो इस चैप्टर को हम लोग को लर्न करने में बहुत आसानी हो जाए. ओके चिल्ड्रेन, तो इस मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में कौन कौन सा सब टॉपिक हम लोग को लर्न करना है उसको हम लोग देखेंगे. सबसे पहले चैप्टर 3, दैट मीन्स यूनिट 3, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. ओके चिल्ड्रेन, इसमें आपको लर्न करना है टाइप्स ऑफ नंबर. आपने नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर आपको मैंने क्लास 4 में बताया है. इस चैप्टर में आपको न्यू नंबर्स और मिलेंगे. वो क्या होंगे? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर. ओके चिल्ड्रेन, इसके बाद मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, ये सीखना है आपको. प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर को हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं ये आपको सीखना है. फैक्टर ट्री मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड होते हैं. ओके चिल्ड्रेन, एक डिवीजन मेथड होगा, एक फैक्टर ट्री मेथड होगा, उसको आप लोग को लर्न करना है. उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा, मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में से हम लोग एचसीएफ या एलसीएम को कैसे फाइंड करेंगे उसको लर्न करेंगे. इसमें फाइंडिंग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंडिंग हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. कहीं कहीं एचसीएफ को जीसीएफ भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. लोएस्ट, यहां पर जो आपका है एलसीएम को आप लोएस्ट, कहीं कहीं आपको ओ मिलेगा राइट किया हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसी बुक में वहां जीसीएफ भी रिटर्न रहता है. जीसीएफ मींस ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम ही होता है. ओके चिल्ड्रेन, तो ये आपको इस टॉपिक में इतना जो ये सब टॉपिक है, यू हैव टू लर्न, आप सभी को सीखना है. ये नया टॉपिक है ना अनुष्का? दिस इज अ न्यू टॉपिक. ओके उद्धव, ये न्यू टॉपिक है तो थोड़ा यहाँ हम लोग को कंसंट्रेशन के साथ
आप लोग को यह स्टडी करना है, लर्न करना है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे हो जाएगा। ओके सत्यम, हैंड को अभी डाउन करो, अभी क्लास शुरू नहीं हुआ, आपका हैंड रेज हो गया। यूनिट 3, लुक दिस केयरफुली। यहां आप लोग ध्यान से देखो, यहां पर 1 2 1 multiply 2 equals to 2. That means 1 times 2 is 2. 2 into 2, 2 2 ja 4, 3 2 ja 6, 5 2 ja 10, 6 2 ja 12, 7 2 ja 14, 8 2 ja 16, 10 2 ja 20। यहां पर क्या है, 1 times 2 is 2, 2 times 2 are 4, 3 times 2 are 6, 4 times 2 are 8। फॉर दिस वे यहां पर रिटेन है। ये नंबर जो है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये क्या है? these numbers are multiples of 2। ये किसके मल्टीपल्स हैं? 2 के। तो आप लोग को अगर मल्टीपल को डिफाइन करना है, अगर आपसे एनीबॉडी आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज मल्टीपल, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए, योर आंसर विल बी exact times of a given number is called multiple of a given number। यहां पर टाइम्स मींस क्या है कि उसके टेबल में जो जो नंबर आया, जैसे 2 के टेबल में क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एंड सो ऑन। जहां तक टेबल्स का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल 10 तक, आप जहां तक राइट कर सकते हो। ओके चिल्ड्रेन, 5 का मल्टीपल्स, अब 5 के टेबल में जो जो नंबर आएगा, 5 10 15 20 25 35 40 45 35 छूट गया था। ओके 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105, यानी कि जो जो इसके टेबल 5 के टेबल में आया वो क्या कहलाएगा? ऑल नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 5, जो उसके टेबल में आएगा। तो अगर आपको किसी भी नंबर के का मल्टीपल्स राइट करना है, वेरी सिंपल है, उसके टेबल को आपको राइट कर देना है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, राइट द 4 मल्टीपल्स ऑफ 8। चैट बॉक्स में राइट करो तो, राइट द 4 मल्टीपल्स ऑफ 8। राइट इन चैट बॉक्स। ये 2 4 6 8, व्हाट इज दिस? फैक्टर लिखने के लिए मैं राइट कर बोला हूं, उसके मल्टीपल्स, यानी उसके टेबल को राइट करना है। 4th मल्टीपल नहीं, 4 मल्टीपल। फल क्या होगा? फर्स्ट मल्टीपल 8 का 8 होगा, सेकंड क्या होगा? 16 होगा। गुड आदित्य नमन, सेकंड 16 हुआ, थर्ड 24 एंड फोर्थ 24। अगर इफ एनीबॉडी आस्क फ्रॉम यू राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 के 5 मल्टीपल्स को राइट करो तो राइट इन चैट बॉक्स।
9 के 5 मल्टीपल्स को राइट करो। फिफ्थ मल्टीपल मैं रिटर्न राइट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। गुड। 9, 18, 27, 36 एंड 45। वेरी सिंपल है। किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल आपको राइट करना है, यू हैव टू राइट द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ द गिवन नंबर। उस नंबर के मल्टीप्लीकेशन टेबल्स को आपको राइट करना है। ओके चिल्ड्रेन, तो ओपन पेज नंबर 24 इन योर बुक। अपने बुक में आप लोग पेज नंबर 24 को ओपन करोगे। यहां पर 23 में अब मल्टीपल्स ऑफ 4, फर्स्ट मल्टीपल 4 हुआ, सेकंड 8 हुआ, थर्ड 12, यानी कि 4 के टेबल को राइट कर दिया गया है। यहाँ 10th मल्टीपल इसका 40 है, 11th मल्टीपल 44 हो जाता, 12th मल्टीपल इसका 48 हो जाता, 13 मल्टीपल 4 का 52 हो जाता, 14 56। ओके चिल्ड्रेन, अगर मान लो कि हमको यहाँ पर 9 का 15th मल्टीपल राइट करना है, 9 का 15th मल्टीपल को राइट करना है, तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल है। 9 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 135 आएगा। क्या करेंगे हम लोग यहां पर? यहां पर 9 के अगर 15 मल्टीपल को राइट करना है, देखो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, माउस से लिख रहा हूं, इसलिए तुम लोग मेरे जैसा मत लिखना। ओके है ना अनुष्का? मैं क्योंकि माउस से लिख रहा हूं। ओके, तो 9 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 59 जो 135, या ठीक है, तो 9 का 15 मल्टीपल आपको मिल गया 135। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल्स लिखना बहुत इजी है। ओके चिल्ड्रेन, उसके टेबल को आपको राइट कर देना है। और अगर पार्टिकुलर मल्टीपल पूछे, जैसे 9 का 5th मल्टीपल क्या होगा? 9 5 जा 45। 9 का 20th मल्टीपल क्या होगा? 9 20 जा 180। ओके चिल्ड्रेन, वेरी सिंपल है, और ये आपको आना चाहिए, तभी आप लोग एलसीएम फाइंड कर सकते। सी वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 को आप लोग देखो यहां। वर्कशीट 1 वेरी सिंपल है। राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट नंबर इन ईच केस। यहां पर 5 का मल्टीपल्स आपको राइट करना है। 5, 10, 15, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। आपको राइट कर लेना है, वेरी इजी है। समझ रहे हो ना? अनुष्का यहां तक क्लियर है? ओके, आदित्य, नमन, अनम्यूट योरसेल्फ। यस क्लियर सर। है? क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके,
आप डी में क्या करना है, आपको 7 के मल्टीपल को राइट करना है नेक्स्ट, यानी सीक्वेंस में होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ओके, क्या करना है, 7, 14, 21, यानी कि 7 के टेबल को आगे राइट कर देना है जहां तक ये आपका गैप गिवन है। क्वेश्चन नंबर सी, 10 के मल्टीपल को राइट कर देना है, नेक्स्ट 4 और राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर डी, you have to write the multiple of 15, and in question number E you have to write the multiples of 12. वेरी इजी है। अभी हम लोग बहुत इजी चैप्टर्स को लिए हैं, यूनिट्स को लिए हैं। केवल आपको क्या करना है, 25 तक टेबल जरूर याद होनी चाहिए। मैथ्स में वैसे भी सबसे हार्ड क्या होता है पता है आप लोगों को? ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सबसे हार्ड है। जो बच्चा इस पर कमांड कर लिया और 25 तक टेबल्स उसको याद हो गया, मैं शुरू में ही बोल चुका हूं, उसके लिए मैथ्स जस्ट लाइक अ गेम, उसके लिए वो एक गेम हो जाता है, एक फन हो जाता है। वो मैथ्स बनाएगा तो लगेगा कि वो गेम खेल रहा है, इंजॉय कर रहा है, फन कर रहा है। ओके, तो हार्ड चीज हम लोग सीख चुके हैं, अब इजी मैथ्स में इजी चैप्टर को हम लोग सीख रहे हैं। ओके चिल्ड्रेन, और उसका आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा नहीं कि लार्जर नंबर का हम लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर लिया तो उसको छोड़ देना है। डेली कम से कम प्रत्येक बच्चा को एक एडिशन, एक मल्टीप्लिकेशन, एक सब्सट्रैक्शन, एक डिवीजन, बड़ा आप क्लास 5 में हो तो लार्ज नंबर का कम से कम एक एक जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके चिल्ड्रेन, क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे करना है आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग। यहां पर अभी मैं बोला क्वेश्चन नंबर ए में 4th मल्टीपल ऑफ 5, आपको क्या करना है यहां पर, 4th मल्टीपल ऑफ 5 मीन्स यहां पर आपको इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा नमन, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20। 5th मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का 5th मल्टीपल, 3 5 जा 3 5 जा, 50, गुड 50, गुड गुड। नैती मोहनी कहां गई, अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप। yes sir, क्वेश्चन नंबर सी, नैती, व्हाट इज द yes sir, सेवेंथ, व्हाट इज द 7th मल्टीपल ऑफ 8, 8 7 जा sir 56, गुड। ओके, रिधिमा सिंह, रिधिमा अनम्यूट हरसेल्फ। ओके, 6, क्वेश्चन नंबर डी, 6th मल्टीपल ऑफ 2, व्हाट इज द 6th मल्टीपल ऑफ 2, 2 6 जा 12, वेरी गुड। एंड आर्यन शुक्ला, अनम्यूट योरसेल्फ। yes sir, Aryan, 3rd multiple of 12. What is the 3rd multiple of 12? 36, 36. Very good. Very easy है ना? Very easy है कि नहीं ये बताइए? yes sir, ओके, सी क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 3, अपने बुक में आप लोग ओपन करो पेज नंबर 24 को। क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 3
यू हैव टू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 का मल्टीपल राइट करना है 20 एंड 40 के बीच में। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 20 एंड 40, यानी कि 20 एंड 40 के बीच में 6 के टेबल में जो जो नंबर आएगा उसको आपको राइट कर देना है। सर 20, 25, 30, 35। 20 कहां से आ गया? 6 का मल्टीपल्स राइट करना है। ठीक है। तो सब 6 का 20 और 40 के बीच में आना चाहिए। तो 6 का जैसे टेबल्स आप रीड करोगे, रिसाइड करोगे, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। उसके बाद क्या होगा? 6 4 जा 24, तो क्या आएगा? 24। सर 24, 30 और 36। हाँ, गुड। तो उसके बाद 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36। उसके बाद 42 के बाद 40 के बाद 42 आएगा, तो राइट नहीं करना है। हमको क्या करना है? जो नंबर 6 का मल्टीपल 20 एंड 40 के बीच में आएंगे उन्हीं को राइट करना है। ओनली we have to write the multiples of 6 in between 20 and 40। वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करना है। चैट बॉक्स में आप लोग इसको कर भेजे। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच आर लेस देन 40। अभी आपको क्या करना है? 7 के मल्टीपल को राइट करना है, लेकिन क्या होना चाहिए? सब मल्टीपल 40 से नीचे होना चाहिए। राइट इन चैट बॉक्स। सर आई से। हाँ, नो, राइट इन चैट बॉक्स। यस सर। गुड उत्सव, वेरी गुड। अर्पिता बस, गुड। अनन्या पांडे, यू आर ऑल्सो राइट। भूमि, गुड। ठीक है, कर लोगे आप लोग? 7 का टेबल वहां तक राइट करना है जो 40 से लेस हो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कैसे होने वाला है? हाँ, क्वेश्चन नंबर सर 5 में कैसे करते हैं वो सर मेरे को पता है। ठीक है, अभी आपको बोलना नहीं है। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आस्क करूंगा, तभी आपको आंसर देना। ओके, अभी आप अपने आप को म्यूट कर लो। Encircle the multiples of 11. Here you have given some number 13, 11, 21, 55, 97, 88, 66 एंड 10। यहां पर कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं। इसमें से जो 11 के मल्टीपल्स है उसको आपको राइट करना है। दैट मीन्स 11 के टेबल में जो जो नंबर आएंगे उसको हम लोग राइट कर लेंगे। क्या आएगा? सबसे फर्स्ट 11, 11 5 जा 55 होता है, 11 6 जा 66, 11 8 जा 88। और कोई तो नहीं है? सर्कल कर लोगे। सिमिलरली you have to encircle the multiples of 8 for the from the given numerals। क्वेश्चन नंबर सी में कुछ आपको न्यूमरल्स नंबर दिए गए हैं, उसमें से 8 का जो मल्टीपल्स होगा उसको आपको क्या करना है? सर्कल कर लेना है। ध्यान देना है, यहां ऐसा नहीं कि 10 तक ही टेबल आएगा, उससे अधिक भी हो सकता है। तो वहां पर अगर बिगर नंबर रहे तो कुछ नहीं करना है, उसको डिवाइड कर लेना है 8 से। ओके चिल्ड्रेन, अगर वो 8 से डिवाइड हो गया, समझ रहे हैं ना, और रिमाइंडर 0 आया, डिवाइड करते हो, अगर रिमाइंडर 0 मिलता है दैट मीन्स वो सब 8 का मल्टीपल होगा। किसी भी नंबर में मल्टीपल अगर किसी का फाइंड करना है तो किसी नंबर को डिवाइड करो, बिगर नंबर को, अगर रिमाइंडर वहां 0 आता है दैट मीन्स वो 8 का मल्टीपल है। 10 तक तो सबको याद रहता है, उससे अगर बड़ा नंबर अगर कहीं आए तो इस टैक्टिक्स को आपको अपनाना है। ओके, तो
आज का आपका होमवर्क होगा योर टुडेज मैथ्स असाइनमेंट इज टू कंप्लीट वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 को आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। ओके चिल्ड्रेन, एज वेल एज यू हैव टू लर्न मल्टीप्लिकेशन टेबल एट लीस्ट अप टू 25। ये तो आपका डेली का असाइनमेंट है, उसको कंप्लीट कर लेना है। ओके, और थोड़ा सा हम लोग कुछ नंबर्स अभी देखेंगे। अभी मैं आप लोग से आस्क करूंगा, आपको आंसर देना है। उत्सव राठौर, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? Sir, numbers like 1, 2, 3, 4, 5, etc. are called natural numbers. ओके, बट एग्जैक्ट इसको कैसे डिफाइन करते हैं? आदित्य, आर्यन शुक्ला, डू यू नो व्हाट इज नेचुरल नंबर? Natural number, sir. हाँ, So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and etc. इट ओके। लेकिन इसको अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए आपसे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जो भी नंबर को हम लोग काउंट करते हैं, करते हैं, वो सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख जो भी है, ये सब क्या है? या हम काउंट कर सकते हैं, ये नेचुरल नंबर। इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद आता है ऑड नंबर। कौन सा नंबर आता है? Sir, numbers which cannot be divisible to 2 are called odd numbers. ऑड नंबर, गुड। या क्लास 2 में आप लर्न किए हैं एक और डिफिनेशन, अ नंबर एंडिंग विथ 1 3 5 7 और 9। जिस नंबर के अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर। लेकिन अभी आपने मल्टीपल्स लर्न कर लिया। क्या लर्न कर लिया आपने? Multiples. मल्टीपल्स। तब अब आप लोग इसको कैसे डिफाइन करोगे? अनुष्का बता सकती हैं? अनुष्का, अभी आपने मल्टीपल्स सीखा, अब ऑड नंबर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? Odd numbers are whose number which are not multiplied of 2. Very good. A number which is not a multiple of 2 is called odd number, यानी कि जो 2 के टेबल में नहीं आता, जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। इवन नंबर, इसका भी 3 डिफिनेशन आपको आना चाहिए। फर्स्ट हो गया अ नंबर एंडिंग विथ 0 2 4 6 और 8। जिस नंबर के अंत में 2 हो, 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। या जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, उसको डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आए, तो वो क्या हो गया? इवन नंबर। अभी आपने मल्टीपल्स लर्न कर लिया। अब इसको आदित्य, नमन, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. आदित्य, नाउ यू हैव लर्न मल्टीपल्स। अभी आप मल्टीपल्स सीख चुके हो। कैसे डिफाइन करोगे इवन नंबर? हाउ यू विल डिफाइन इवन नंबर? कहाँ गया आदित्य? अब बोलिए, कैसे डिफाइन करोगे? किसी के घर से साउंड आ रही है। आदित्य, कैसे डिफाइन कीजिए? कैसे अब डिफाइन करोगे आप?
number हाँ of that number are whole आवाज नहीं आ रही है अनुष्का। टेल। yes sir हाँ, कैसे आप डिफाइन करोगी? अनुष्का, इवन नंबर को कैसे डिफाइन कीजिएगा? the even number are those number which are multiply of 2 ओके, करसन अनम्यूट योरसेल्फ। क्या है? लौकी है? लौकी नहीं, तो खा के देखना, आलू है। ओह, Akarsan, how you will define even number? अनम्यूट करो अपने आप को। How we will define even number? हाँ, बोलिए, इवन नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे आप? हाउ? चलो अनन्या पांडे, अनम्यूट करो अपने आप को। Sir, the number which end with 2, 4, 6. ये तो नहीं, मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग टू मल्टीपल, मैं मल्टीपल के अनुसार उसका डिफिनेशन जानना चाह रहा हूं। भूमि, अनम्यूट कीजिए। yes sir अब बोलिए, हाउ? the number which are divisible of 2 is known as even number अकॉर्डिंग टू मल्टीपल, बाई मल्टीपल्स के डिफिनेशन से। अभी जैसे ऑड नंबर का था, a number which is not a multiple of 2 is called odd number. Similarly, a number which is a multiple of 2, जो नंबर 2 का मल्टीपल है, is called even number. अब आपका आंसर क्या होना चाहिए इवन नंबर का? a number which is a multiple of 2 is called even number. A number which is not a multiple of 2 is called odd number. That means जो नंबर 2 के टेबल में आएगा वो इवन नंबर होगा, जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा वो ऑड नंबर होगा। ओके चिल्ड्रेन, इज इट क्लियर? आज का होम असाइनमेंट सबको पता है, वर्कशीट 1 को कंप्लीट कर लेना है एंड आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल 25 तक लर्न करना है।